हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट केयर। तो आज हम थोड़ा पेट केयर के बारे में बात करेंगे कि छोटे से बड़े कैसे उनकी केयर करी जाए, क्या खिलाया जाए। तो दैट्स व्हाई वी विल गोना स्टार्ट विद आवर सबसे छोटा बच्चा टाइसन, जो मेरा डॉबरमैन है। तो उसकी केयर क्या मैं उसे खिलाता हूँ, कैसे खिलाना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पेट केयर में ध्यान रखते हैं। एंड मैं बाकी ब्रीड्स के बारे में भी बात करूँगा इस बारे में। सो टाइसन गाइस, तो मिलो टाइसन से। ये टाइसन है। टाइसन सबको हेलो बोलो। तो बेसिकली ये डॉबरमैन है। आज ये 55 डेज का हो गया है एंड ये कॉपर कलर है, जो एक रेयर कलर है। ज़्यादातर लोग ब्लैक रखते हैं बट आई केप्ट इट कॉपर। तो क्यों मैंने इसका नाम टाइसन रखा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने हाथ चलाता है, कुछ भी हो। अभी तो ये शांत बैठा है वरना ये बहुत नॉटी है। तो बेसिकली क्या है कि एक छोटा बच्चा लेने से पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप मिनिमम टू मिनिमम 35 डेज टू 40 डेज का ही बच्चा लें। तब तक वो अपनी मदर फीड ले चुका होता है, वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ले चुका होता है, देन थोड़ा चलने फिरने भी लग जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा हो जाता है। मैंने 30 डेज का लिया था क्योंकि कोई सम पर्सनल रीज़न, तो मैंने 30 डेज का ले आया था क्योंकि ये एक रेयर बच्चा है और आखिरी रह गया, तो मैंने इसको पहले ले लिया। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं। अब एक डोबरमैन की पहचान क्या है, किसके ये स्पॉट्स। सबसे पहले इसके पॉज जो कितने ब्रॉड हैं, ठीक है। एक गुड टेल मैंने इसकी क्रॉप नहीं करवाई है क्योंकि आई एम अगेंस्ट क्रॉपिंग, तो मुझे सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसकी टेल क्रॉप नहीं कराई। तो ऐसे ही रख रहा हूँ। तो ये अभी 55 डेज का हो गया है एंड बाकी चीज़ें जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, स्टे ट्यून। सो जैसे आप देख रहे हैं कार्ड होता है, ये आपका वेटरनरी डॉक्टर बना के देगा। ये बहुत ज़रूरी है आप कार्ड बनाएं ताकि आप इसमें रिकॉर्ड रख पाएँ कि कब कब इंजेक्शंस ड्यू हैं। पहले साल में एक बच्चे को 7 इंजेक्शन लगते हैं, फिर अगले साल से वो 4 हो जाते हैं, क्योंकि पहले साल में हर एक महीने में 15 दिन में 10 दिन में इंजेक्शंस कंप्लीट करने होते हैं। और आप मेक श्योर करें जैसे आप ये इंजेक्शन लगवाएं, आप देख सकते हैं कभी भी इंजेक्शन लगाएं उसका स्टिकर ज़रूर लगाएं, वो देखें कि वो एक्सपायरी है कि नहीं। एंड ये चीज़ें ध्यान में रखें, अगली डेट डालें। जैसे डॉक्टर ने, मैं डॉक्टर पर्सनली डॉक्टर बिलाल हमारे घर के पास ही हैं, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ। वेरी गुड डॉक्टर एंड वेरी गुड गाय एज वेल, वेरी गुड। थोड़ा ऐसा लगता है कि उनके पास जाके आधा डॉग को अगर बीमार भी आधा डॉग तो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। ये एक कार्ड है, उसके बाद जैसे इसमें सब लिखा हुआ है कि इस टाइम इसको क्या लगना है। देन उसके बाद नेक्स्ट वी कम टू द कैनल कफ, ठीक है। देन वी कम टू द कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये डॉग की वैक्सीनेशन है। ऐसे डॉक्टर आपको लिख के देता रहेगा आगे आगे की डेट्स, ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप कराएं बच्चे की हेल्थ के लिए, ताकि बाकी बीमारी कोई ना लगे। मेक श्योर ये पहले, जब तक आपकी ये सारी वैक्सीनेशन पूरी नहीं होती, आप बच्चे को नीचे ना लेके जाएं। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग पे। वैक्सीनेशन तो जैसे ज़रूरी है और कुछ बातें ध्यान में रखनी भी ज़रूरी है। आप मेक श्योर कि जो बच्चा है जैसे उसकी टीथिंग हो रही है तो वो आपके जूते चप्पल ना काटें, क्योंकि आप बाहर से आते हैं, सारी बीमारियां सब कुछ वो जूते चप्पल पर लगी होती हैं, इन्फेक्शन सब उसमें लग के आते हैं। तो अगर उसे काटेगा, वो उसे इनटेक करेगा तो बीमार पड़ सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये जूते चप्पल उससे दूर रखें। टॉयज़ ला के दे दें, टीथर ला के दे दें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी घर की और चीज़ें नहीं काटेगा, जूते चप्पल नहीं काटेगा। आप जैसे प्यार करेंगे तो आपके हाथ को भी बाइट करेगा। डोंट गेट स्कैर्ड गाइस। अगर छोटे बच्चे का दांत लग गया या आपको खून भी आ गया, ना आपको दिक्कत ना छोटे बच्चे को दिक्कत। इस छोटे बच्चे में कोई इन्फेक्शंस नहीं होते हैं और हम ह्यूमंस भी इतने इम्यून होते हैं कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रिकॉशनली अगर आप चाहते हैं कि काट लिया कुछ, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेटनस लगवा लीजिए अपनी और अपनी फैमिली को, ठीक है। और जैसे मैं कहूँगा इस लॉकडाउन के टाइम में बच्चों के स्कूल नहीं चल रहे, तो इस दौरान मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई और सबको मैंने एक अच्छे पपीज़ रिकमेंड करे और उनको दिलवाए भी। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है उनका दिमाग कहीं और लगाने के बजाय डॉग के साथ वो खेलते रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, खुद भी सीखेंगे, उसे भी सिखाएंगे। तो जब एक डॉग छोटे बच्चे के साथ बड़ा होता है तो इट्स लाइक कि वो उसको अपना दोस्त लेता है, अपना कंपेनियन लेता है, नॉट एज अ मालिक। बट यहीं घर के जो उनके फादर मदर हैं उनको वो अपने फादर मदर समझता है। तो जब आप एक छोटा बच्चा लाएं, वो शैतानी भी कर दे कोई बात नहीं, थोड़ा डरा दें, जोर से बोल दे, मारे ना उसे, वो छोटा बच्चा है बहुत, ठीक है। तो वो अपनी मदर से छूट के आया, तो मेक श्योर आपसे बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारा कडल करें, बहुत सारा करें। हाँ, कई लोगों को बेड पे अपने डॉग्स सुलाने की आदत है, मुझे भी है ऑनेस्टली। थिंक इसकी ये आदत अगर आपको ये आदत नहीं डालनी है तो मेक श्योर आप बचपन से ही ना डालें।
एक बार आदत पड़ गई तो आप रोक नहीं पाएंगे, आप सो जाएंगे, ऊपर से बेड पर सो जाएगा, ठीक है। तो दिट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। देन कम्स ब्रीड्स दैट आर प्रोन टू पार्वो डिजीज एंड डिस्टेम्पर। पार्वो एंड डिस्टेम्पर एक ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं डॉग्स में। तो पार्वो डिस्टेम्पर में बेसिकली होता है, डिस्टेम्पर अगर ज़्यादा स्टेज से चला जाए तो उसमें फिट्स पड़ते हैं, ठीक है, नॉट ईजी टू ट्रीट द डॉग। एंड देन कम्स योर पार्वो। पार्वो भी एक तरह का वायरस है जो आपका बेसिकली डॉग के इंटेस्टाइन में होता है। डॉग के इंटेस्टाइन में वो छोटे छोटे बहुत सारे दाने कर देगा जो ना डॉग को कुछ खाने देगा ना कुछ पीने देगा। तो मेक श्योर अगर आपकी डॉग को पार्वो हो गया है तो घबराएं नहीं, उसका ट्रीटमेंट है, बट मेक श्योर उसको सुबह शाम ड्रिप लगती रहे, ड्रिप में मेडिसिन चढ़ती रहे, और बहुत ज़्यादा आपको मन पक्का रखना पड़ेगा कि उस दौरान उसे आप कुछ भी मतलब कुछ भी खाने को और पीने को ना दें, ना पानी ना कुछ। वो जो भी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो ड्रिप के थ्रू, दवाइयों के थ्रू मिल रही हैं। तो एक पार्वो ठीक होने में 5 से 10 दिन ले लेता है। तो मेक श्योर कि आप सुबह शाम ड्रिप लगवाएं। डरे बिल्कुल नहीं, क्योरेबल है। मैं कहूँगा कि बीमारी जानलेवा जरूर है बट क्योरेबल है अगर आप ध्यान देंगे तो। जैसे घर में सफाई रखें, उसको अगर घर में दूसरे पपीज हैं उससे दूर रखें, क्योंकि पपी टू पपी भी ये डिजीज फैलता है। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैंने बचाया भी है। एज आई टोल्ड यू डॉक्टर बिलाल, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, सबसे ज़रूरी पार्ट, डाइट। उसको क्या खिलाएं, कैसे रखें। तो एक छोटे बच्चे को 4 से 5 मील्स दें पूरा दिन में, थोड़े लाइक 3-3 घंटे का आप गैप रख लें, या जो भी आपका उठने या सोने का टाइम है उसके बीच में, ठीक है। छोटा बच्चा पॉटी जरूर करेगा अलग अलग छोटी छोटी जगह। मेक श्योर आप घर में बहुत सारे टिश्यू पेपर्स रखें उठाने के लिए, गुस्सा ना होएं। और वो भी एक तरह आपका एक छोटा बच्चा ही करेगा, उसको समझ नहीं है। धीरे धीरे पॉटी ट्रेनिंग आप पे हम आएंगे, बट ये है कि अभी छोटा बच्चा है, वो नहीं समझेगा, ना आपकी मार से ना आपकी डांट से, किसी चीज़ से नहीं। मेक श्योर से प्यार दे, कोई बात नहीं कर दी तो मेक श्योर कि उसको आप साफ़ करें, टिश्यू से उठा के घर में हाइजीन मेंटेन रखें, खुद भी हाइजीनिक रहें। बच्चे के लिए भी डॉग्स के ड्राई शैम्पूज आते हैं, ड्राई वॉश आती हैं, वो यूज़ करें। उससे डॉग साफ़ भी रहता है, सैनिटाइज भी रहता है, और साथ में उसमें अच्छी फ्रैग्रेंस भी आती रहती है। और बहुत, मैं जैसे पहले भी कहा कि आप उसे बहुत सारा प्यार दें। देन कम्स मैं क्या खिलाता हूँ। आई स्टार्ट विद, जैसे बच्चा है उसको थोड़ा कर्ड दें। मेक श्योर कर्ड ठंडी ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो, वो दे सकते हैं आप। देन आप उसे सेरेलैक कर्ड मिक्स करके दे सकते हैं, या कर्ड अलग से भी दे सकते हैं। मेक श्योर आप दूध ना दें, दूध अच्छी चीज़ नहीं है डॉग्स के लिए, जो उनके लिवर के लिए ख़राब है। चाहे आप स्ट्रीट डॉग्स को देते होंगे वो भी एक अच्छी बात है, बट जो अच्छी ब्रीड्स होती हैं, जो घर वाली ब्रीड्स होती हैं, वो अच्छा डाइजेस्ट नहीं करते, उनके लिवर पे लोड आता है। तो मेक श्योर आप दूध ना ही दें, और अगर दूध दे भी रहे हैं तो उसमें थोड़ा पानी मिला के दें, डाइल्यूट करके, डायरेक्ट ना दें। देन कम्स टू अदर फूड, सेरेलैक। जैसे मैंने आपको कहा कि सेरेलैक 2 तरह के आते हैं, डॉग सेरेलैक भी आता है और ह्यूमन सेरेलैक भी आता है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं। वो ह्यूमन्स वाला देंगे तो 6 मंथ्स वाला आएगा, और डॉग सेरेलैक खरीदेंगे तो आपको जहाँ से भी लेंगे तो आप वो आपको बता देंगे कि सबसे छोटा बच्चा को होता है। मैं भी आपको बताता हूँ, दैट इज़ द सबसे पपी स्टार्टर आता है, वो आप दें, और वो बहुत हेल्दी है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसे, और सारे पपी कोई भी ब्रीड सब उसे बहुत शौक से खाते हैं। तो मेक श्योर 4 से 5 मील्स आप दें। देन आई रिकमेंड दिस, वो जो मैं पर्सनली देता हूँ, दैट इज रॉयल कैनिन पपी। ये मैं पर्सनली फीड करता हूँ अपने टाइसन को, और यही मैं रेगुलरली खिलाता आ रहा हूँ। बाकी डॉग्स को भी मैं यही खिलाता हूँ अपने। तो मान लीजिए 4 to 6 मंथ्स आप उसे खिलाइए मील्स में। कभी आपने सेरेलैक दे दिया, कभी ये दे दिया, तो कभी आपने उसको दही मिक्स करके साथ में रॉयल कैनिन दे दिया, तो ये सारे बच्चे शौक से खाते हैं। एज यू कैन सी, अब मेरे जो बड़े डॉग्स हैं उनको भी, जैसे बड़े पपीज है जो 4 मंथ्स के लिए, तो मैं उनके लिए थोड़ा बड़ा पपी स्टार्टर लाइए। ये एज के हिसाब से होता है, तो जैसे बच्चा ग्रो करता रहता है तो उसके जो फ्लेक्स होते हैं, तो छोटे के एकदम छोटे छोटे फ्लेक्स होंगे। एंड देन कम्स द बड़ा डॉग, उसके फ्लेक्स एज यूजुअल बढ़ते रहेंगे। तो रॉयल कैनिन इज ईजी टू गेट। मेक श्योर अगर आप दे सकें तो इट्स अ वेरी हेल्दी फूड। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4 to 6 मंथ्स तो आप ज़रूर खिलाएं। उनकी बोन्स अच्छी होती हैं, उनकी कोट अच्छा निकलते हैं, टीथ अच्छे निकलते हैं, एक अच्छी हेल्दी ब्रीड निकलती है। देन कम्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके वो जूते चप्पल काटते रहते हैं, तो उसके लिए व्हाट आई रिकमेंड इज दिस, ये सॉफ्ट च्यू टीथर है। तो जैसे बड़े डॉग्स के लिए हार्ड टीथर्स आते हैं, हार्ड च्यू करने के लिए आते हैं, बट ये सॉफ्ट है, तो ये छोटा बच्चा आराम से च्यू कर सकता है। अगर आप दिन में 1-2 दे देंगे तो इसमें उनका टेस्ट भी उनको अच्छा लगता है, प्लस ये कि इस बहाने जूते चप्पल नहीं खाएंगे। ये तो हो गई गाइस उसके खाने की बात।
आवाज़ आते हैं खेल भी। तो मेक श्योर कि जब वो खाना खाए तो उसके थोड़ी देर बाद उसे ना खेलने दें, थोड़ा सा ना खेलें उससे, उसको सोने दें, क्योंकि छोटा बच्चा जितना सोएगा उतना जल्दी बढ़ेगा। कई बार छोटे बच्चे को हिचकी भी आती खाने में, मेक श्योर कि आप उसको उठा के उसकी बैक को ऐसे रब करें ताकि वो हिचकी आना मतलब बच्चा बढ़ रहा है आपका, ठीक है। इट्स नॉट अ इलॉजिकल थिंग, इट्स अ लॉजिक, ओके। यू कैन रीड अबाउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो छोटा बच्चे को हिकअप, जैसे छोटा बच्चा खाना खाए उसको थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा उसकी बैक को रब करें, जैसे आप नॉर्मल ह्यूमंस, छोटे बच्चे भी हम जब खाना खाते हैं या मदर फीड लेते हैं तो उनकी बैक हम रब करते हैं, सेम एज छोटे बच्चों के साथ करें। उनसे उनका खाना अच्छा डाइजेस्ट होता है, उनका बर्प आता है, एंड देन दे कैन रिलैक्स, और उसको सोने दें उसके बाद। और मेक श्योर जो आप रोज़ का टाइम रख रहे हैं वो वही रखें खाने का, ताकि उसका एक वो टाइम बन जाता है। एंड बिल्कुल भी मैं टेलिंग यू अगेन, बिल्कुल बाहर या छत पे घुमाने नहा लेके जाएं, घर पे ही घुमाएं जब तक उसके वैक्सीनेशंस पूरे नहीं हो जाते। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग टू आवर अदर पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू चूज़ अ ब्रीड। इस पर मैं एक पूरा नया एपिसोड बनाना चाहूँगा, इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपको छोटे छोटे वो बता देता हूँ कि कैसे एक ब्रीड चूज़ करते हैं। तो हाउ टू चूज़ अ ब्रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि हम फ्लैट में रह रहे हैं, हम कोठी में रह रहे हैं, हम फार्म पे रह रहे हैं, पहली चीज़ें ये देखें। उसके बाद आप देखिए कि आपको किस तरह का डॉग चाहिए, आपका पर्पस क्या है डॉग रखने का, कि आपको सिर्फ प्लेफुल चाहिए कि बस फैमिली में खेलता कूदता बच्चा आ जाए, या आपको गार्ड डॉग चाहिए, या आपको फिरोशियस डॉग चाहिए। ऐसे फिरोशियस कोई भी डॉग नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल फिरोशियस बनाना पड़ता है गाइस, फिरोशियस कोई भी डॉग नहीं होता है, ये आप दिमाग से निकाल दो कि पिटबुल फिरोशियस है या रॉटवाइलर फिरोशियस है। आप जैसा बच्चा लाएंगे वो एक कोरा कागज़ है, उस पर आप जो लिखेंगे वही सामने वाले पढ़ेंगे। तो ये सब ट्रेनिंग पे होता है कि आप उसे सोशलाइज करते हैं नहीं करते हैं, अपने साथ कितना रखते हैं, कितना ध्यान देना। अब डॉग को अगर जैसे लोग बहुत बांध के रखते हैं तो वो नेचुरली बहुत एग्रेसिव हो जाता है, और जितना खुला रखेंगे, जितना सबसे मिलने देंगे उतना डॉग फ्रेंडली निकलता है, चाहे वो कोई भी ब्रीड हो। आई वुड से आप शेर भी पाल लो तो शायद उसको भी आप सोशलाइज कर लो तो वो भी शायद एक तरह से अपनी ट्रेड्स भूल जाता है कि वो शेर है, ये ट्रीट्स लाइक और वो घर के मेंबर की तरह रहने लग जाता है। इस पर भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि व्हाट यू कॉल इट, बीस्ट बडीज़, आप ज़रूर देखें। बीस्ट बडीज़ करके एक यूट्यूब चैनल है, मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ उन्हें। तो उसमें बहुत सारे सब एनिमल्स इन्होंने रखे हुए हैं और आप देखें कितने फ्रेंडली है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ऑलमोस्ट वी आर एंड ऑफ दिस एपिसोड। मैं आपको 3-4 चीज़ें क्विकली बताना चाहूँगा। फर्स्ट, धीरे धीरे मैं हर चैनल में जब भी हम पेट केयर की बात करेंगे तो मैं अपने बाकी बच्चों से, जो मेरा फ्रेंच मिस्टिफ है, मेरा हस्की है, मेरे लैब्स हैं, सबसे मैं आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगा जिनकी डिफरेंट एज है। तो जैसे जैसे मैं आगे बड़े बच्चों की बात करूँगा, केयर की बात करूँगा, मैं दिखाऊँगा कि कैसे उनको मैं ट्रेन करता हूँ और मैं कैसे उनको प्यार से रखता हूँ, ठीक है। वो घर के बच्चे ही हैं सारे के सारे। एंड देन आई हैव 2 cats एज वेल, उनका नाम लकी एंड वाइव है। मैं उनके बारे में बताऊँगा, कैट केयर के बारे में भी बताऊँगा इन आर अदर एपिसोड्स। सो एक मैं मैसेज आपको देना चाहूँगा गाइस कि मैंने लॉकडाउन में देखा बहुत लोगों ने अपने पेट्स अबैंडन कर दिए। क्यों गाइस? वो घर के मेंबर हैं, वो मतलब मैं सच में नफरत करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने अबैंडन कर दिया। वो मतलब जिस बच्चे को आपके घर के खाने की आदत है वो बाहर कैसे खाना ढूंढेगा? बाहर के डॉग्स उसे मार देंगे। मेरा सच में बहुत डिसहार्टेंड होता हूँ मैं सोच के कि जिन लोगों ने डॉग्स अबैंडन करें। और दूसरे आते हैं वो लोग जिनके घर में बेबीज होते हैं, वो अपने डॉग्स को अडॉप्शन के लिए डाल देते हैं। ऑल्दो मैं बहुत अडॉप्शंस भी करवाता हूँ, बट क्यों गाइस, क्यों? मैं बचपन से डॉग्स के साथ ही बड़ा हुआ हूँ और आज भी मेरे पास 13 to 15 स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको मैं रोज़ खाना देता हूँ। मैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूँ, वो भी वही खाना खाते हैं जो मेरे घर के बच्चे खाना खाते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको सस्ता घर का खाना बनाना सिखाऊंगा कि कैसे घर पे डॉग्स के लिए खाना बनाया जाए अगर आप बाहर के डॉग मील्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो थिंग इज क्यों गाइस, वो भी मतलब एक लिविंग बीइंग है, उनका भी उतना ही हक है यहाँ रहने का। ना आप स्ट्रीट डॉग्स को मारे कभी, ठीक है। ज़्यादा हो आपको लग रहा है आपकी गली में स्ट्रीट डॉग्स बढ़ रहे हैं तो उन्हें स्टेरलाइज करवा दें, संजय गांधी फ़ोन करें, वो आके स्टेरलाइज कर जाएंगे। और लगे बट प्लीज़ यार गाइस, एक टाइम का खाना ज़रूर दें उन्हें, उनका कोई नहीं है। कैसे कैसे वो खाते हैं, कैसे कैसे वो गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं। तो प्लीज़ उनका भी जीने का उतना ही हक है जितना हमारा है। ओके गाइस, मैं ये एपिसोड आज खत्म करता हूँ। आपको अच्छा लगे डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड गिव मी वन ऑफ दोज। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अपने सारे बच्चों के साथ। और जैसा कि मैंने आपको सबकी फ़ोटोज़ दिखाई, तो
धीरे धीरे मैं सबको मिलवाऊंगा आपसे एंड दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उनकी ट्रेनिंग चलती है, कैसे कैसे उनके ट्रेड्स हैं। इसमें मैं पूरा एक नया एपिसोड बनाऊंगा, डॉग्स एंड देयर नेचर। ओके गाइस, टेक केयर, हैव अ सेफ लाइफ, हैव अ फिट लाइफ, बी हेल्दी एंड अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें और बाहर के सारी डॉग्स का भी ध्यान रखें। जितने आपसे हो सकता है उतना करें, मैं नहीं कहूँगा आउट ऑफ द वे जाके करें, पर जितना आपसे हो सके ज़रूर करें। बाय गाइस, टेक केयर।